हेलो, आवाज आ रहा है मेरा क्लियर को? किसी ने कुछ बोला क्या? चैट। तो आप लोग चैट में रिप्लाई करते हैं, हाई यस सर। ओके, चलो। तो आज हम लोग नया चैप्टर फिर शुरू कर रहे हैं। आप लोग अपना माइक को बीच बीच में अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है? अगर ज्यादा नॉइज हो तो फिर म्यूट कर देगा। ओके। तो हम लोग ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं फिर, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है? मैं तो मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, मैं इसमें कर सकता हूँ। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कंटेंट्स क्या क्या हम लोग देखेंगे, ठीक है? यहाँ पे टॉपिक्स, तो हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और अलग अलग रिएक्टेंट्स के लिए क्या होता है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये देखेंगे, ठीक है? फिर हम लोग देखेंगे इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, then we'll look into order of the reaction. Order of reaction क्या होता है, ठीक है? Then we'll look into what is rate law equation. Then we'll look into molecularity of the reaction. Then next thing is uh, how to determine the order. Okay. And finally we'll conclude with reaction mechanisms. Okay. So these are the topics that we'll be going to study in this chapter. Okay. Okay. जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। या फिर आप लोग एक काम करो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है? क्लास के बाद बैठ के अच्छे से नोट्स बना लेंगे, ठीक है? ओके, तो आई काउंट 2 3, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3। हो गया? क्लियर करें इसको, बोलो यस सर, नो सर, कुछ तो बोलो। यस सर। बाकी लोग, हेलो अविंशु, भव्या, ओइशी, रिया, आप लोग को सुनाई दे रहा है? अरे यार, चैट में रिप्लाई मत किया करो ये दिक्कत होता है मेरे को, आप लोग बोल दिया करो, ठीक है? चैट खोल के देख लीजिए। ओके, आई एम क्लियरिंग इट, ठीक है? तो हम लोग पहला टॉपिक शुरू करते हैं इस चैप्टर का, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बोल को? तो रेट ऑफ रिएक्शन सिंपल टर्म्स में आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, इट इज द चेंज इन द चेंज इन concentration concentration or pressure of reactant slash product with respect to time, ठीक है? सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज अ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ आपका किसी भी रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन या फिर उसका जो प्रेशर है, गैसेस के टर्म्स में, अगर गैसेस हमारा रिएक्टेंट है प्रोडक्ट, तो हम प्रेशर के टर्म्स में बात करेंगे। अगर सॉल्यूशन के टर्म्स में हो रहा है तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बात करेंगे, ठीक है? अगर सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रहा है। ओके, तो हम लोग देखते हैं फिर, तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात हम लोग करते क्यों है, ठीक है? तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात हम लोग तभी करेंगे, ऐसे ही रिएक्शन के लिए करेंगे जब हमारा रिएक्शन क्या हो, मॉडरेट रेट से चल रहा हो, ठीक है? जैसे अगर कोई रिएक्शन है दैट इज हैपनिंग टू स्लो, ठीक है? तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज सिग्निफिकेंट
only for moderately fast reactions. ठीक है, जो आपका रिएक्शन मॉडरेटली फास्ट हो रहा है उन्हीं रिएक्शंस के लिए क्या है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब कोई एग्जांपल ले सकते हैं, रिएक्शन दैट इज टू स्लो, रिएक्शन फॉर एग्जांपल कोरोजन। ठीक है, कोरोजन ले सकते हैं, कोरोजन इज अ रिएक्शन दैट हैपेंस वेरी स्लोली, तो इसके रेट ऑफ रिएक्शन से हम लोग को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, या फिर कुछ रिएक्शन है जो टू फास्ट, विच आर टू फास्ट, सम रिएक्शन दैट आर टू फास्ट, तो उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कांट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, जैसे कोई रिएक्शन है लेटेस्ट से जो विद इन मिली सेकेंड्स उसका रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, तो आप उसके लिए फिर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम फिर आप निकाल नहीं सकते। ठीक है, अगर ये रिएक्शन क्या हो रहा है, इसका ऑर्डर जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली सेकेंड्स। ठीक है, या फिर माइक्रो सेकेंड्स। कुछ आयोनिक रिएक्शंस होते हैं वो बहुत फास्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए फिर हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन का कुछ पॉइंट नहीं बनता है। और कुछ रिएक्शंस है जो बहुत स्लो है, जिसके अंदर आप कुछ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते घंटों तक। ठीक है, ये रिएक्शन ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स चलते हैं। ठीक है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, इसका जो टाइम फ्रेम है दैट मे बी ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मंथ्स और ईयर्स। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारा कुछ पॉइंट नहीं बनता है रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ने का। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ते किस लिए है, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं मॉडरेटली फास्ट रिएक्शंस के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि मॉडरेटली फास्ट रिएक्शन जो होंगे उसकी स्पीड को आप घटा और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें कुछ डिजायरेबल प्रोडक्ट बन रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके रेट को बढ़ा सकते हैं ताकि पर यूनिट टाइम आपको ज़्यादा प्रोडक्ट मिले। अगर वो प्रोडक्ट आपका कमर्शियली अच्छा माना है, कमर्शियली इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो फिर आप उसके रेट को बढ़ा सकते हैं। और अगर वो कुछ डिस्ट्रक्टिव है, जैसे यहाँ पे हमारा कोरोजन है, इस टाइप का अगर कुछ उल्टा पुल्टा रिएक्शन होता है तो उसके रेट को आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जो टू फास्ट रिएक्शंस होते हैं, these are generally ionic reactions are too fast. Ionic reactions are generally too fast. ठीक है, वो बहुत कम समय में आयोनिक रिएक्शंस हमारे क्या होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इसके ऑपोजिट हमारा जो मॉडरेटली फास्ट रिएक्शंस है जो हमने बताया, तो मॉडरेटली फास्ट रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, हमारे जितने भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड के रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, तो ये सब हमारे रिएक्शंस क्या होते हैं, these reactions are moderately active और these are slow reactions, या तो स्लो होते हैं या moderately active होते हैं। तो ऐसा ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए हम लोग रीजन समझते हैं। जैसे हमने लेटेस्ट से हेवर्स प्रोसेस को कंसीडर किया। ठीक है, हेवर्स प्रोसेस, हेवर्स प्रोसेस किसके मैन्युफैक्चर में यूज होता है, बोलिए वाल को, कोई तो बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अमोनिया बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये आपका कुल मिला के कुछ रिएक्शंस हैं। तो N2, N2 मतलब नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर H2 बोले तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, और NH मतलब नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो कुल मिला के इस रिएक्शन में क्या होगा, पहले N2 बॉन्ड क्या होगा, दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक। ठीक है, दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक। ठीक है, एंड दिस बॉन्ड इज गोइंग टू गेट फॉर्म। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड ब्रेक करने में और बॉन्ड फॉर्म होने में क्या होता है, कुछ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। ठीक है, इट टेक्स सम फाइनाइट अमाउंट ऑफ time for the completion of these reactions. That is why molecular reactions are, they take a finite amount of time, क्योंकि वहाँ पे आपका रिएक्शन में क्या हो रहा है, असल में बॉन्ड टूट रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, और उसमें क्या होता है, फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। ठीक है, तो इसी के कारण आपको वो रिएक्शन क्या है, molecular reactions are generally they take a finite amount of time. On the other hand, ionic reactions में आपका सिर्फ क्या होगा, ions already exist करते हैं, बस ions का exchange होना है वहाँ पे, तो that is why those reactions are
very fast. Is it clear to everybody? Hello, does it make sense? Okay, तो you can just take screenshot, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. I'll count to 3. 1, 2, 3. ठीक है, I'm removing it. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं. सॉरी, अब हम लोग देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में. सॉरी. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन असल में होता क्या है? तो in simple words, rate of reaction can be defined as rate of formation of product. ठीक है, or in other words it can also be called as rate of consumption of reactants. Consumption of reactant. ठीक है, so that is your rate of reaction. अब यहाँ पे आप एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझ सकते हैं. लेटेस्ट से आपका रिएक्शन कुछ ऐसा हो रहा है. ए से उसमें क्या बन रहा है? बी बन रहा है. ठीक है, और t इक्वल टू 0 पे आपने क्या लिया? इसके ए नॉट मोल्स लिए और इसके 0 मोल्स लिए. t इक्वल टू किसी फाइनल टाइम t पे क्या हुआ? इसका कॉन्सेंट्रेशन लेटेस्ट से 80 है और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? pt है. ठीक है, लेटेस्ट से 80 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स, मतलब एक्स मोल्स आपके क्या हुए? ए रिएक्ट कर रहे हैं और एक मोल से एक मोल बन रहा है, तो एक्स मोल से कितना बनेगा? bt इज योर एक्स मोल्स. ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने क्या बताया? रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी. ठीक है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, सॉरी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट्स. तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी माइनस ऑफ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी. ठीक है, और इन अदर वर्ड्स रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी. ठीक है, तो डेल्टा ए और डेल्टा टी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा ए और डेल्टा बी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है इनके कॉन्सेंट्रेशन के अंदर जो चेंज आया है. ठीक है, तो इसको फिर आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए एट टाइम टी कितना है? ए नॉट माइनस एक्स. ए नॉट माइनस एक्स. ठीक है, माइनस इनिशियली कितना था? ए नॉट. ए नॉट अपॉन डेल्टा टी. ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं पी टी माइनस 0 by delta t. So this will be x by delta t and this will also be x by delta t. ठीक है, तो यही होता है आपका क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, ओके. फिर हम लोग देखते हैं इसका यूनिट क्या होना चाहिए. यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होनी चाहिए? तो रिएक्शन अगर हमारा एक्वस फेज में हो रहा है तो दो केस बनते हैं यहाँ पे. अगर हमारा रिएक्शन एक्वस फेज में हो रहा है या फिर हमारा रिएक्शन गैसियस फेज में हो रहा है. एक्वस फेज में हुआ तो रेट इक्वल टू क्या होगा? रेट इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन. और इस केस में हमारी यूनिट क्या हो जाएगी? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर. ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग मोलैरिटी लेते हैं. ठीक है, अपॉन टाइम टेकन. टाइम टेकन हमारा सेकेंड्स में हो सकता है, और इट कैन बी इन मिनट और इट कैन बी आवर्स. ठीक है, लाइक दिस. तो यहाँ पे हमारा एसआई यूनिट में क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट विल बी, सॉरी, लीटर इज नॉट एसआई यूनिट. ठीक है, लेकिन कॉमनली हम लोग जो यूनिट यूज करेंगे दिस विल बी मोर मोल पर लीटर पर सेकेंड. ठीक है, so this will be the situation in your aqueous phase. ठीक है,
अगर सेम रिएक्शन आपने इसमें कराया हमारे गैसियस फेज में, गैसियस फेज, तो गैसियस फेज में आपका क्या होगा, गैसियस फेज में आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे वहाँ पे प्रेशर का, ठीक है। दैट इन दैट केस रेट विल बी चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो प्रेशर का यूनिट हम लोग जनरली एटीएम लेंगे, अपॉन टाइम टेकन हमारा सेकंड ले सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है कुछ और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स करते हैं। जैसे लेटेस्ट है, यहाँ पे तो हमने सिंपल ए और टी का एग्जांपल ले लिया, एक मोल से एक मोल बनता है। हम लोग थोड़ा अब और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2A से अगर बन रहा हो 3B, टी इक्वल टू 0 पे इसके हमने ए नॉट मोल्स लिए, इसके 0 लिए। टी इक्वल टू टी पे क्या होगा, इसके ए नॉट माइनस 2x मोल्स हो जाएंगे और इसके 3x मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रेट कैसे डिफाइन करेंगे, तो रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, दैट विल बी माइनस ऑफ ए नॉट माइनस 2x माइनस ए नॉट अपॉन टी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, दिस वैल्यू विल बी 2 इंटू, सॉरी दिस विल बी माइनस ऑफ, नहीं कितना है, अच्छा नहीं इसको फाइनाइट कर लो आप, ठीक है, इसको फाइनाइट कर लो, तो दिस विल बी माइनस ऑफ डी ए, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज योर ए, तो हमने डी ए बाई डी टी लिखा है, तो डी ए बाई डी टी, हाँ अब ठीक है। तो दिस विल बी 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। सिमिलरली इफ यू कैलकुलेट द रेट विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको हम लोग लिखते हैं, लेट मी यूज अनदर मार्कर, रेट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है हमारा बी, so that will be dv by dt, ठीक है, and this is your v, so that will become, if you can closely observe it, this will be 3 into dx by dt, okay. Okay, तो just note it down, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, just take a screenshot of this, 1 2 3, ठीक है, I'm clearing it. Actually I don't have to clear it, just have to put some space. Okay, so now we have some space. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज कमिंग आउट टू बी 2 into dx by dt, and rate of reaction with respect to b, that is coming out to be 3 into dx by dt. Is it clear to everyone? हेलो, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे का दिक्कत होगा नहीं। बोलो और को कुछ डाउट है यहाँ तक, नहीं है? ओके, चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या है, 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी, रेट विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है, 3 इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है।
दैट इज dx by dt। ठीक है, तो dx by dt को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1/2 इंटू da by dt, and this can also be written as 1/3 into dv by dt। This is your overall rate of reaction। ठीक है, this is your rate of reaction। तो आप लोग को ये ध्यान देना है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है या रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए और विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछा जा रहा है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए बोलेंगे तो ये होगा 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी। रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी बोलेंगे तो ये होगा 3 इंटू डी एक्स बाई डी टी। इन ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो आप लोग। सर यहाँ dx by dt क्यों मतलब ओवरऑल रेट है? हाँ, वो हम लोग को कुछ यूनिवर्सल चाहिए ना, कुछ एक ऐसा वैल्यू चाहिए जो सबके लिए सेम हो। ठीक है, तो नहीं लाइक मतलब हम माइनस डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी नहीं क्यों नहीं कर? माइनस डी ए बाई, वो वैल्यूज अलग अलग आएंगी ना, डी ए बाई डी टी। फिर डी ए बाई डी टी की वैल्यू आप देखो ना, यहाँ पे 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी आ रही है, डी बी बाई डी टी की वैल्यू 3 इंटू डी एक्स बाई डी टी आ रही है, तो वो हर स्पेशीज पे वो चेंज करेगा। ठीक है, इसलिए उसको हम पूरे रिएक्शन के लिए सेम नहीं मान सकते। समझ में आ रहा है? तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन के लिए क्या हो, हर एक चीज से उसका एक अच्छा सा रिलेशन बैठ जाए। ठीक है, इज इट क्लियर? यस। ओके, तो फिर आप नाउ यू कैन जनरलाइज दिस। ठीक है, जैसे जनरल, इन जनरल अगर आपका रिएक्शन कुछ ऐसे हो रहा है, ठीक है, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी इज गिविंग सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी। ठीक है, तो इसके लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन आराम से लिख सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन विल बी माइनस 1/a इंटू डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1/b डी वी बाई डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू 1/c इंटू डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू 1/d इंटू डी डी बाई डी टी। ठीक है, तो इस तरह से आप जब डिफाइन करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसका हर किसी टर्म से अच्छा सा रिलेशन आपका बैठ रहा है। ठीक है, ओके, तो ये चीज अगर आपको क्लियर है तो फिर हमें क्वेश्चन दे रहा है, आप वो ट्राई करिए। ये नोट कर लिया सबने, इसको हटाएं, बोलो यस सर नो सर कुछ बोलो। ओके, तो फिर आपका क्वेश्चन है, राइट द एक्सप्रेशंस फॉर rate of reaction for the following। इन सब के लिए आपको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिखना है। पहला रिएक्शन क्या है, 2H2O2 given 2H2O plus O2। सेकेंड क्वेश्चन, N2 plus 3H2 giving you 2NH2। थर्ड क्वेश्चन, half moles of A plus 1/3 moles of B giving you 1/5 moles of C। Okay, ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, ट्रिकी है मतलब हमें लग रहा है आप लोग गलती करोगे। ठीक है, तो ध्यान से करना। ठीक है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2
is 1.5 into 10 to the power minus 3 moles per second. Okay. When it is forming NH3, it is forming NH3 on reaction with hydrogen. What will be the rate of reaction? तो 4 छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से ट्राई करिए. ट्राई कर लिया आप लोगों ने? Okay, Amisha, you tell me the answer of the first one. Hello, Amisha, you are able to hear? Yes, sir. What will be the rate of reaction in this case? You just have to tell in the expression form. So, minus 1 by 2 dA by dt. What is A here? See, A, B, C, D. H2O2. हाँ, H2O2, correct. Very good. So this will be D of concentration of H2O2 by dt. Okay. Further, you can write in terms of H2 also. Half of D H2O by dt. Okay. And 1 by 1 into D of O2 by dt. Okay. So what is the square bracket representing? The square bracket represents Concentration. the concentration. Similarly, who else? Okay, follow me. Can you hear me? Follow me. Can you hear me? Yes, sir. Okay. Can you tell the answer of second one? Yes, sir. What will be? Minus d into by dt. D N2 by dt. Okay. Okay. And also in terms of hydrogen, it will be minus 1 by Minus 1 by 3 hmm. dH2 by dt. And in terms of NH3, 1 by 2 dNH3 by dt. this is simple. All of you can understand. And for this one, the rate of reaction will be 2 into, sorry, minus 2 into dA by dt is equal to 3 into, sorry, minus 3 into d by dt is equal to 5 into 5 into dC
dt by dt. Okay. Is it clear to everyone? What does the minus sign indicate? So minus sign is indicating that concentration of n with respect to time is decreasing. Okay. So rate of reaction, we always adjust this in such a way that rate of reaction always remains positive. Okay. Because the concentration of C, yeah, let us look at this reaction. Here the concentration of A will decrease with time, concentration of B will decrease with time, and concentration of C will increase with time. Okay. So dA by dt will be a negative number. That is why we use a minus sign, so that overall terms become positive for the reactants. Okay. For the products, the concentration is already increasing, so that is why we use a positive sign. Is it clear? Okay. Yes. Then anyone tried the second one? What is the answer coming for the second one? Bhavya, would you like to tell? Sir, minus 1.5 into 10 to the power minus 3. Minus 1.5 into 10 to the power minus 3. Okay. Any other answer? Why you told like this? Minus 1.5 into 10 to the power minus 3. So dx by dt is coming 1.5 into 10 to the power minus 3. So minus d of n2 by dt will be dx by dt. Here you are assuming one thing. Okay, fine. I'll explain it little later. Anyone has any other answer? बाकी किसी ने ट्राई किया कुछ आंसर आया किसी का? अविंशु? No, sir. Okay. See, actually, if you closely observe, this question is incorrect. Can someone tell why this question is incorrect? Sir, because means minus of 1 by a dA by dt equal, मतलब वो जो रिलेशन है वो इक्वल नहीं है इधर इक्वल इस नहीं है केस के मतलब? लिए. मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें मतलब जो गिवन डेटा है उसको हम अगर पुट करेंगे तो मतलब वो रिलेशन वैलिड नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा? जैसे ये आपके पास रिएक्शन है N2 plus 3H2 is giving you 2NH3. ठीक है, इसका आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है. तो रेट ऑफ रिएक्शन आप क्या लिखेंगे? -1 इंटू डी ऑफ N2 बाई dt. ठीक है, इज इक्वल टू -1/3 इंटू डी ऑफ H2 बाई dt इज इक्वल टू 1/2 इंटू डी ऑफ NH3 बाई dt. तो इसमें क्या पुट करने पे हो नहीं रहा है? सी, यहाँ पे ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट बिकॉज दिस रिएक्शन इज नॉट गिवन. ठीक है, सेम रिएक्शन को अगर आप इस तरह से लिखो, half moles of N2 plus 3/2 moles of H2 is combining to form 1 mole of NH3. तो this is also the same reaction, लेकिन यहाँ पे आपका rate of reaction कुछ और आ जाएगा. ठीक है, so I'm writing that in blue. वहाँ पे आपका rate of reaction क्या आ जाएगा? -2 into d N2 by dt. समझ में आ रहा है सबको? -2/3 into d of H2 by dt. Is it clear to everybody? क्या हो रहा है? हेलो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इस केस में आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? N2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे फिर जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना है. सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम जल्दी से इसको क्लियर करके समझाते हैं. ठीक है, 1 2 3. ठीक है, आई एम क्लियरिंग है. तो यहाँ पे आपको ये समझना है, आप नोट बना के लिख भी सकते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन has no significance if the
बैलेंस्ड रिएक्शन इज नॉट गिवन। ठीक है, जब तक आपके पास बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं हो तब तक रेट ऑफ रिएक्शन का क्या कोई पॉइंट नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन को आप किसी भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हर केस में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग आएगा। तो जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो कि आपको कौन सा यूज करना है, ठीक है, तब तक आप क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं कह सकते। ठीक है, हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग जब प्रीवियस एग्जांपल को देखते हैं, जैसे N2 plus 3H2 gives 2NH3। ठीक है, और इसमें आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, माइनस ऑफ dN2 by dt दिया है। ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू दी हुई है। ठीक है, लेटस से सेम रिएक्शन को आपने कैसे लिखा, आपने इसी रिएक्शन को ऐसे लिखा, हाफ ऑफ N2 plus 3/2 of H2 is giving you 1 mole of NH3। ठीक है, और यहाँ पे भी आपने लेटस से सेम dN2 by dt लिया। ठीक है, सेम चीज, लेटस से दिस इज x, दिस इज आल्सो x। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन आएगा दैट विल बी माइनस ऑफ 2x। समझ में आ रहा है, और इस केस में आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा दैट विल बी माइनस ऑफ x। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ठीक है, तो वो आप कैसे लिखेंगे, दैट विल बी माइनस ऑफ d ऑफ H2 by dt। ठीक है, एंड दैट विल बी 1/3, और इसको आप रेट ऑफ रिएक्शन से कैसे रिप्लेस करेंगे, माइनस ऑफ 3 इंटू डी ऑफ N2 by dt। ठीक है, सिमिलरली इस केस में भी आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू H2। विथ रिस्पेक्ट टू H2 लिखने के लिए आपको क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा ROR इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू डी ऑफ N2 by dt is equal to minus of 2/3 into d of H2 by dt। ठीक है, फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन आपका क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन दैट विल बी माइनस ऑफ dH2 by dt, और dN2 by dt के टर्म्स में क्या होगा, ये दिस विल बी माइनस 3 इंटू dN2 by dt, और इस केस में भी क्या है, माइनस 3 इंटू d2 by dt। सो व्हाट इट मीन्स, it means that your rate of reaction with respect to any particular product or any particular reactant that can be determined without the balanced reaction also। is it clear to everyone? समझ में आया, रुको फिर से लिखते हैं, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोट में सेकंड पॉइंट लिख दो, रेट ऑफ रिएक्शन with respect to any reactant or product can be determined even when balanced reaction is not given। ठीक है, बैलेंस्ड रिएक्शन अगर आपका गिवन नहीं भी हो, जैसे इस केस में हमने क्या किया, दो अलग अलग रिएक्शन लिए, एक तरफ हमने क्या लिया, हाँ, एक तरफ हमने क्या लिया इस पर्टिकुलर केस में, हमने अरे ये क्या हो गया? इस पर्टिकुलर केस में हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर केस में हमने रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन हमारा -2x आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन अभी भी वही है, माइनस ऑफ dH2 by dt, और इसको इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने वो जनरल इक्वेशन का फॉर्म लिया, ROR इक्वल टू -1/a इंटू dA by dt इक्वल टू -1/b इंटू dB by dt वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वहां से हमने dH2 by dt और dN2 by dt में रिलेशन निकाला, अरे यार, एंड दैट रिलेशन इज कमिंग आउट टू बी दिस थिंग। ठीक है, और अगर रिएक्शन आपने ये लिया जो हमने येलो कलर से लिया, इन दिस केस आल्सो rate of reaction with respect to hydrogen is having the same relation with dN2 by dt। is it clear to everyone? सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। ओके,
पक्का सबको क्लियर है? सब लोग बोलो यस सर या फिर नो सर, कुछ तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1 2 3, ठीक है, आई एम रिमूविंग इट। ओके, तो ये सब हम लोग बात कर रहे थे अभी तक रेट के बारे में। एक और अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप लोग गड़बड़ मत करना, ठीक है। क्वेश्चन है N2 plus 3H2 is giving 2NH3, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दिया है dNH3/dt is equal to 1.7 kg per hour, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट माइनस ऑफ dH2/dt, ठीक है, इन ग्राम पर सेकेंड, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें गड़बड़ मत करना कोई भी। आपके पास 30 सेकेंड्स टाइम है इसको सॉल्व करने का। Okay, Ria, what is the answer coming? सर -1.2। -1.2, ओके। रिया, आपका आंसर क्या आ रहा है? अच्छा, वन सेकेंड, आई एम राइटिंग एवरीवन्स आंसर डाउन, ठीक है। तो अविंशु इज टेलिंग -1.2 ग्राम पर सेकेंड। इज इट योर आंसर? यस सर। ओके। अमीशा, आपका आंसर क्या आ रहा है? अच्छा, वो इज स्पीकिंग, रिया इज स्पीकिंग। रिया, आपका आंसर क्या है? Sir, -1.83 into 10 to the power 5 gram per second. 10⁵ ग्राम पर सेकेंड, ओके। देन और कौन है? ओइशी, आपका आंसर क्या है? Oishi, are you able to hear me? Sir, हाँ बोलिए, आपका क्या आंसर है? sir 17/24 कुछ ऐसा है। 17/24, this is in gram per second? Yes, sir. Okay. Then who else is there? Mukita, what is your answer? Hello, Mukita? Sir, 1.02 into 10 to the power 4. सर कैन आई चेंज माय आंसर? हाँ बोलो। -1.5 into 10 to the power minus 3 gram per second। ग्राम पर सेकंड, ओके। भव्या, आपका आंसर क्या है? so 1.4 -1.4. -1.4, that's it. Yes, sir, मेरा भी वही हुआ. So 1.41 gram per second. Amisha, Sir, मेरा भी चेंज कीजिए. okay. 1.41 ग्राम पर सेकंड, ओके। ओ सर सर वो 10 to the power -3 कट कर दीजिए। 10⁻³ कट कर। हाँ 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 वो गलत। अच्छा चलो ठीक है। मेरा कीजिए.
ओके, कौन है आप? रिया। Yeah. हाँ, Yes, sir. आपका आंसर क्या है? Minus 1.41141. 141, ठीक है, 141। ओके ओके, चलो इसको देखते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस ऑफ dN2 by dt इक्वल टू -1/3 इंटू dH2 by dt इज इक्वल टू 1/2 इंटू dNS3 by dt, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने किया होगा, dNS3 by dt की वैल्यू है 1/2 इंटू क्या है ये 1.7 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000, ठीक है। आवर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और माइनस ऑफ 1/3 इंटू माइनस ऑफ dH2 by dt is equal to this thing. So minus of dH2 by dt is equal to 3/2 into 1.7 into 1000 upon 360. यही किया है सबने? Yes, sir. 17/24, तो ओइशी का ये आंसर आ रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? इसकी वैल्यू तो 1.414 नहीं आ रही है। 1.41 वाले कौन है? हाँ, आप लोगों ने कैसे किया है? This is, I think it will come out around 0.66 something, ठीक है, which is wrong. ये पूरा क्या है? इनकरेक्ट है। कोई बता सकता है इसमें गड़बड़ क्या है? सोचो थोड़ा। Half of N2 plus 3/2 H2 वाला reaction होता है। क्या हाफ ऑफ N2 plus 3/2 H2 gives NS3, वो वाला reaction शायद follow होगा। नहीं, रिएक्शन तो यही है, रेट ऑफ रिएक्शन यही है, -dH2/dt ऐसे ही आएगा। ये इस मेथड में कुछ गड़बड़ नहीं है। पर ये हाँ बोलिए। लीनियरली चेंज नहीं होता है। लीनियरली चेंज नहीं होता है? नहीं, आप लोग हाई फाई चीज सोच रहे हैं, उतना नहीं सोचना है, ठीक है। सिंपल गड़बड़ी आप लोगों ने की है। हमने क्या बताया, देखो हमने क्या बताया था आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग किसके टर्म्स में नापते हैं? कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, ना कि मास के टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को इस मास को सबसे पहले क्या करना होगा? मोल्स में कन्वर्ट करना होगा। समझ में आ रहा है सबको? हेलो, हाँ। तो 1.7 kg मतलब 1700 ग्राम, तो मोल्स के टर्म्स में कितना होगा? दैट विल बी 1700, दैट इज इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ NH3 कितना है? 17, ठीक है। तो इस रिएक्शन का रेट असल में क्या है? 100 मोल पर सेकेंड है, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? हेलो, सॉरी, 100 मोल पर आवर है जो भी है, 100 मोल पर आवर, ये आपका क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। इस केस में आप फिर ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने सबने ये गड़बड़ कर दी। रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लिखते थे, यहाँ पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है? कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ मास। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो, तो सब लोग यहाँ पे नोट बना के लिखो। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग यूज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में, ठीक है, dN2/dt जो भी है, रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स, ठीक है, नॉट इन टर्म्स ऑफ वेट, ठीक है। तो अगर वेट के टर्म्स में दिया भी हो तो हम पहले उसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम ये लगा पाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? हेलो, इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड? Sir. तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से करेक्ट करके सब लोग निकालो, और कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना प्लीज। वैरायटी ऑफ आंसर्स हमको देखने को मिला है इसमें, ऐसे नहीं करते। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन दैट विल बी, डायरेक्ट हम NH3 और इसका लिख रहे हैं, तो NH3 के टर्म्स में 1/2 d ऑफ NH3 अपॉन
dt that is equal to -1/3 into d of h2 by dt, ठीक है। और d NH3/dt हम लोग को आ गया 100 मोल्स पर आवर। तो इन टर्म्स ऑफ वो क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं सेकेंड, 3600, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ dH2/dt, ठीक है। किसके टर्म्स में आएगा, इन टर्म्स ऑफ मोल पर सेकेंड, ठीक है। अगेन आपको आंसर किसमें चाहिए, ग्राम्स पर सेकेंड में, तो उसको हाइड्रोजन के मोलर वेट से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हाफ इंटू 100/3600 into 3 into hydrogen का molar mass that is 2. This will be a value in terms of gram per second. Is it clear to everyone? तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 1/12, will be 1/12 ग्राम पर सेकेंड, ठीक है। Is it clear to everyone? बोलो कॉल को। Yes, sir. ओके तो जस्ट नोट इट डाउन, 3 सेकेंड में हम फिर इसको हटा रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। हम रिमूविंग इट, okay. Then next topic is your factors affecting rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन हमारे किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहला है हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारा, अगर हमारा क्या बोलते हैं उसके अंदर बॉन्ड आराम से टूट जाए तो फिर रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, और अगर टाइम लग के टूटे तो रिएक्शन हमारा स्लो हो जाएगा, ठीक है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन concentration of reactant slash product, ठीक है। Then it also depends on the temperature, it also depends on the presence of catalyst, ठीक है। It also depends on some reactions, their rate also depends on some effect of sunlight, okay? Some reactions undergo very fast in the presence of sunlight or in the presence of UV rays, okay? Then another factor that is going to affect the rate of reaction, that is pH of the reaction, okay? So there is a particular pH range for which certain reactions happen very fast, other pH they will be very slow, okay? So like this, these are some of the factors which we are going to look into, okay? These are some of the factors on which the rate of reaction is going to depend, okay? Amongst all these, our scope of discussion shall be limited to the first four, okay? इन चारों पर क्या होगा, हमारा स्कोप ऑफ डिस्कशन लिमिटेड होगा, 1 to 4, other two are not, not exactly in this level, okay? तो हम लोग बारी बारी से इसको देखते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट स्लैश प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के नेचर पे या फिर रिएक्टेंट के नेचर पे हमारा कैसे रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सबसे पहला इसमें चीज है दैट इज योर फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो जो रिएक्शन है वो क्या होता है, हमारे रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction is faster in case of gaseous compounds, okay? Then less in liquid, least in solid, okay? Rate of reaction हमारा fastest gases में होगा, liquid में फिर solid, okay?
This is one thing. Then it can also depend on the surface area of reactant. Surface area of reactant. Okay. So the surface area, more the surface area, more will be the rate of reaction. So rate of reaction will be directly proportional to surface area. Okay. Next factor, stability of reactant. Okay. Stability of reactant. Okay. So rate of reaction will be inversely proportional to the stability of reactant. Reactant. So like this, so on and so forth. There will be different, different parameters on which our rate of reaction is depending. How the on the nature of reactant or product, the rate of reaction is depending. Okay. Second thing is concentration. Okay. So like this, rate of reaction is directly proportional to concentration of the reactant. Okay. Or in terms of gaseous reaction, the rate of reaction is directly proportional to the partial pressure of reactant. Okay. So another thing. Okay. In fact, this is going to pave your way for the next study, that is rate law expression. Okay. The rate law expression. What is the rate law expression? That the rate of any reaction is directly proportional to the concentration to the power something. Okay. This something is called as your order of reaction. Okay. So like this. So just note these things down, then we'll move further. Okay. So I'm counting to three. 1, 2, 3. Just take a look at this. If you are having any doubt, you can ask questions. Okay. I'm removing it. Okay. So what I was this rate. Sir, can you please go to the previous page? हो गया sir. Then rate law expression, or sometimes it is just called as rate law. Okay. So what is this rate law expression? Just now we discussed that rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant to the power something, that is, let us say alpha. Alpha is the order of the reaction. Okay. And in order to remove this sign of proportion, we use a constant of proportionality. So we use that we call as k. Okay. So what is your k basically? K is called as your rate constant. Okay. Or it is also called as velocity constant. Okay. Or it is also called as specific reaction rate. Okay. What is the meaning of specific reaction rate? If you put the concentration equal to 1, okay, if you put the concentration equal to 1, okay, so in that case what will be the rate of reaction? The rate of reaction is just going to be equal to k. That is why k is also known as specific reaction rate. Okay. Okay. Now something more about this k.
what is the unit of K? So as you can see on the RHS there is rate. Okay, on the LHS you have K and you have concentration to the power alpha, that is your order. Okay, now for R, what is the unit of this R? Can anyone tell? Just now we discussed ना beginning of the class. अविंशु बताइए R का यूनिट क्या होगा? मोल पर सेकंड. ठीक है, और इसका यूनिट है K और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या है? मोल, और इसके पावर क्या होगा? अल्फा. तो K का यहाँ से यूनिट आ जाता है मोल टू द पावर 1 minus alpha. Oh sorry, it is not mole per second actually. Concentration per second होता है ना, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड. ठीक है, here you can write liter into second. Here also it will be liter, mole per liter to the power alpha. ठीक है, so here also it will become mole per liter to the power 1 minus alpha into second to the power minus 1. Okay, so that is going to be your expression for K. नोटिस करो, अगर किसी क्वेश्चन में बस K का आपको यूनिट पता चल जाए तो आप उसका अल्फा बता सकते हो, उसका ऑर्डर बता सकते हो. ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में ऑर्डर डायरेक्टली मेंशन नहीं होता लेकिन K का यूनिट मेंशन होता है, तो एग्जामिनर थोड़ा ट्रिक खेलता है आपके साथ, आप समझ सकते हैं वहां से फिर अल्फा की क्या वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आपको समझना है. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस रेट कांस्टेंट. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या क्या डिफरेंसेस होती है. ठीक है, सबसे पहला चीज तो आप दोनों का डेफिनेशन लिख देंगे. ठीक है, का डेफिनेशन और इसका डेफिनेशन. रेट कांस्टेंट क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन इज 1. रेट ऑफ रिएक्शन इज वैलिड फॉर एनी कंसंट्रेशन. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन में आपका क्या होगा? इट इज चेंजिंग विद टाइम. चेंजिंग विद टाइम. ठीक है, डी ए बाई डी टी की वैल्यू आपकी क्या होगी? टाइम के साथ चेंज करते रहेगी. ठीक है, जबकि रेट कांस्टेंट आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन इज, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है हमारा? रेट ऑफ रिएक्शन होता है -1/a डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डॉट 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 करके जो हम लोग आर लिखते हैं. दिस आर इज योर रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, और रेट कांस्टेंट क्या है हमारा? जो के है, जो इस एक्सप्रेशन में है, रेट इक्वल टू, सॉरी दिस इज स्मॉल आर. इसको स्मॉल आर, दिस स्मॉल आर, दिस इज योर के. ठीक है, ठीक है, ओके. तो रेट कांस्टेंट का क्या होता है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. ठीक है, दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस. देन थर्ड थिंग इज इसकी वैल्यू, रेट की वैल्यू क्या होती है? इट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन. डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट आप लिख सकते हैं. ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड. ठीक है, इसकी यूनिट अभी हम लोगों ने देख ली. लंबी चौड़ी सी यूनिट लाइक दिस. तो इस तरह से बहुत सारा आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिख सकते हैं. ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम इसको रिमूव करते हैं. हटाएं इसको. हेलो, बोलो वाल को हाँ ना. ओके. ओके, अब फिर बारी आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. हम लोगों ने बीच में एक बात करी. ठीक है, लेटेस्ट से ये आपका रिएक्शन A प्लस B प्लस C इज गोइंग टू गिव यू समथिंग 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 समथिंग. कुछ बन रहा है यहाँ पे.
और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास इस तरह से है, इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर अल्फा इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b टू द पावर बीटा इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c टू द पावर गामा। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, अल्फा बीटा और गामा क्या क्या है? अल्फा इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A, ठीक है। बीटा इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to B, ठीक है। सीटा, सॉरी नॉट सीटा, गामा इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to C, ठीक है। तो ये सब आपके क्या हो गए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट, ठीक है। ओवरऑल इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। सो द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विल बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, ठीक है। और इसकी वैल्यू इज, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ठीक है। आप उसके रिएक्टेंट्स को, उसके बैलेंस रिएक्शन को देख के आप ऐसा नहीं कह सकते कि इस रिएक्शन का क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू सी, और इन दैट सेंस ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा वो आप इसके रिएक्शन को देखकर, भले ही बैलेंस हो, उसके कोफिशिएंट से इसका क्या है, कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? हेलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो वालको। Yes, sir. हाँ, तो दिस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, एनीथिंग, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, 2a प्लस b गिव्स प्रोडक्ट। क्वेश्चन में दिया है ऑर्डर with respect to a is equal to 2, order with respect to b is equal to -1. First question, write the rate law equation. Second question, overall order. Third question, if concentration of A is doubled, effect on rate equal to 1. Okay. Fourth question, volume is doubled, rate of reaction is equal to 1. ठीक है, चार छोटे छोटे क्वेश्चन है, 5-5 सेकंड के, 20 सेकंड टाइम है आपके पास, जल्दी से लिख लीजिए।
हो गया ये? Okay. Hello, Oishi, are you able to hear me? Yes, sir. What will be the answer for the first one? So R equals to K into concentration of A square Hmm. into concentration of B to the power minus 1. That was very easy question. Then overall order of the reaction, what will be this? 1. ठीक है, 2 minus 1, that is 1. ठीक है. If I concentration of A is doubled, what will be the effect on B? This becomes 4 times. 4 times, correct. ठीक है. And last one, if the volume is doubled, what will be the effect of rate of reaction? So there won't be any effect. Won't Try be to any. Okay. Avinshu, would you like to try? Volume double करने पे क्या It होगा? will be 1/8 time. 1/8 time. 1/8 time. Are you sure? Yes. Okay, let us see. What is it basically telling? If the volume is double, it means that concentration of A will become whatever was the previous value, it will become the half. Okay. Similarly, concentration of B will also be concentration of B by 2. Okay. So initially rate of reaction was, let us say, R1. That was K into concentration of A square into concentration of B to the power minus 1. Now new reaction is K into A by 2 square. Okay. Into B by 2 to the power minus 1. Okay. So R2 by R1 is equal to 1 by 2 square into 1 by 2 to the power minus 1. Okay. So rate of reaction will be half actually. Is it clear how it is coming half? Yes. Okay. So it will be half. Just quickly note it down and we'll move forward. इसको हटाएं? बोलो यस नो कुछ बोलो. हेलो. Now there are some reactions for which you have to remember the order. Some important reactions. First is 2N2O5 is going to give you 4NO2 plus O2. Okay. Here the rate of reaction is K into concentration of N2O5. Okay. Second equation, 2O2, sorry, 2O3 is going to give you 3O2. Here the rate of reaction is K into O3 square concentration of O2 to the power minus 1. ठीक है. Third thing, NO2 plus CO giving you NO plus CO. Here the rate of reaction is K into concentration of NO2 whole square. Okay. Fourth, CH3 CHO going to give you CH4 plus CO
Here the rate of reaction is K into concentration of CS3 CHO to the power 3/4. Fifth, 2SO2 plus O2 is equal to 2SO3. As the rate of reaction is concentration of O2 whole square concentration of NO to the power 1. NO कहाँ से आया यहाँ पे? NO इस रिएक्शन का क्या होता है? कैटलिस्ट होता है, ठीक है? दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है? आप लोग को अभी एक चैप्टर पढ़ा ही होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें आएगा ये रिएक्शन, ठीक है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमने जानबूझ के ऐसे ऐसे एग्जांपल्स दिए. ये दोनों आपको क्या करना है? मेमोराइज करना है, ठीक है? बाकी मेमोराइज नहीं करना है, बाकी से आपको कुछ कुछ समझना है बस, ठीक है? जैसे यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी आ सकता है, ठीक है? प्रोडक्ट कैन आल्सो बी देयर, ठीक है? हमेशा जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिएक्टेंट के टर्म्स में ही. मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आपको ऐसे ही दिखेंगे जिसमें रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन पे आपका डिपेंड कर रहा हो रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है? देन नेक्स्ट थिंग इज योर, हाँ, इससे हमको ये बताना था कि ऑर्डर कैन बी ग्रेटर देन द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट. स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है? जैसे यहाँ पे इस रिएक्शन का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1 है NO2 का, ठीक है? लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है? स्क्वायर आ रहा है. तो ऑर्डर कैन बी ग्रेटर देन द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन बैलेंस रिएक्शन, ठीक है? फिर इस रिएक्शन से हम लोग को क्या समझ में आता है? ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शन आल्सो, ठीक है? इससे क्या समझ में आ रहा है कि कैटलिस्ट भी हमारे रेट लॉ में क्या होता है? आ सकता है, ठीक है? इन रेट लॉ इक्वेशन catalyst can also be there, ठीक है? So just note these things down, then we'll move forward. नोट कर लिया? हटाएं इसको. एक मिनट रुकिए सर. सर लास्ट लाइन आपने क्या लिखा है? In rate law equation, catalyst can also be there. सर सर लास्ट में रेट कांस्टेंट नहीं आएगा? नहीं, रेट कांस्टेंट आएगा, वो गलती से हमने लिखा नहीं, के लिखी वहाँ पे, के होना चाहिए. लिख लिया? इसको हटाएं. ठीक है? ऑर्डर और हमारे के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है? ऑर्डर डज नॉट डिपेंड ऑन बैलेंस रिएक्शन, ठीक है? बैलेंस रिएक्शन पे हमारा ऑर्डर क्या होता है? डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? बट के डज.
रेट कांस्टेंट क्या होता है, उसको हमारे स्टोइशियोमेट्री पे फर्क पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन ले लेते हैं, 2N2O5 is giving you 4NO2 plus O2, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन आपने क्या ले लिया, सेकेंड रिएक्शन आपने ये ले लिया, N2O5 is giving you 2NO2 plus half O2, ठीक है। आपने स्टोइशियोमेट्री चेंज कर दी रिएक्शन की, ठीक है। इस केस में जब आप रेट लॉ लिखेंगे तो रेट विल बी K1 into concentration of N2O5, ठीक है, and that will be equal to minus half of D N2O5 upon dt, ठीक है। इस केस में जब आप रेट लॉ लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू R2 कर लो, इसको R1 कर, ठीक है। तो रेट विल बी K2 into concentration of N2O5 is equal to minus 1 into D of N2O5 अपॉन dt, ठीक है। तो R1 बाई R2 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, K1 बाई K2 इज इक्वल टू D N2O5 1,2O5 से ये कट जाएगा तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा जो K की वैल्यू है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द स्टोइशियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। K की वैल्यू क्या कर रही है, चेंज कर रही है दोनों केस में, जस्ट बिकॉज यू आर चेंजिंग द कोफिशिएंट्स, ठीक है। K 10, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा चेंज नहीं करता, ऑर्डर अभी भी इसमें भी 1 था, इसमें भी क्या है 1 ही, ठीक है, लाइक दिस। एंड अनदर थिंग अबाउट ऑर्डर you can remember is for simple elementary reactions, for simple elementary reactions, order is equal to the coefficient of that reactant, ठीक है। अगर सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, कैलकुलेट द व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अज्यूमिंग इट टू बी सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन। तो जो सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं उसमें हमारा ऑर्डर क्या होता है, उसके कोफिशिएंट के इक्वल होता है। जैसे आपका लेटर से ये क्या कर दिया, आपका रिएक्शन हो रहा है लेटर से H2 प्लस Cl2 इज गिविंग यू 2HCl, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ अ सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन। तो यहाँ पे रेट इक्वेशन आप सीधा लिखेंगे K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर जो होगा वो आपके रिएक्शन के जो बैलेंस रिएक्शन के जो कोफिशिएंट्स हैं, जो कि इस केस में क्या है 1 और 1 है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होंगे 1 और 1 होंगे, ठीक है, लाइक, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि सिंपल रिएक्शन को तो हम लोग ऐसे भी जज कर सकते हैं, जैसे H2 प्लस Br2 इज गोइंग टू गिव यू 2HBr, ठीक है। तो ये भी तो देखने में सिंपल ही है, लेकिन नहीं, इसका रेट लॉ क्या होता है, इसका रेट लॉ बहुत खतरनाक होता है। इसका रेट लॉ होता है कि पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस K2 into concentration of HBr अपॉन concentration of Br2, ठीक है। तो इतना गंदा सा है, सो दिस इज नॉट सिंपल। तो कौन सा रिएक्शन सिंपल होगा एलिमेंट्री होगा ये हम उसको देख के नहीं कह सकते, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली और आपको क्वेश्चन में क्या होगा दिया होगा, ठीक है। दिस इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। So
बोलिए। रेट लॉ एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन आएंगे कि नहीं कैसे पता चलेगा? वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ठीक है? बस अगर ये सब हमने इसलिए बताया कि हाँ, ऑर्डर के जो वैल्यूज हैं दीज आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है? और अगर वो प्रोडक्ट का या फिर कैटलिस्ट का कुछ कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है या फिर रिएक्टेंट का भी कितना आएगा, वो सब क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है? ऑर्डर वगैरह क्वेश्चन में दिया होता है, डायरेक्टली दिया होगा, नहीं तो किसी ना किसी हिंट के थ्रू दिया होगा। जैसे हमने बताया था वो हमारा जो क्या बोलते हैं, के का जो यूनिट था, उससे आप ऑर्डर कई बार वो लोग बताते हैं, ठीक है? फिर कई बार क्वेश्चन आप क्वेश्चन करिएगा तो फिर आपको दिखेगा, ठीक है, कि इसके कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन आधा हो जा रहा है, तो ऑर्डर कुछ ना कुछ उस टाइप का हिंट देगा, ठीक है? दिस इज नॉट समथिंग व्हिच यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर, ठीक है? हेलो, इज इट क्लियर? वाज इट क्लियर? यस सर। सर और आपके यूनिट फाइंड कर सकते हैं, वो बताएंगे कैसे? आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, क्या बोला आपने? हेलो अमीषा, योर वॉइस वाज नॉट कमिंग, एक बार फिर रिपीट करिए अपने। So how we can determine the value of alpha just by the unit of k? You cannot determine actually. Overall rate of reaction you can determine. Overall order you can determine by unit of K. Value of alpha, beta, gamma precisely you cannot predict. You cannot tell just by looking at the unit. ठीक है? Okay. इसको नोट कर लिया, हटाएं इसको। Okay, I'm clearing it. So suppose there is a question. Rate of reaction. Rate of reaction depends on concentration, like this. Okay. The equation is given: minus dc by dt is equal to k1c upon 1 plus k2c. Okay. So the question is determine the order of reaction, order of reaction and rate constant at number 1, very low concentration, very low concentration, and second is very high concentration. Okay. So here C is representing your concentration. Okay. Concentration of the reactant C. Okay. So a very easy question. We solve it in 15 seconds.
Okay, Ria, can you tell me the answer of first one? Hello Ria, are you able to hear me? Yes, sir. बताइए पहले का आंसर क्या होगा? Hello Ria, are you able to hear me? Sir, I. 5 कहाँ से आ गया? Hello Ria, are you able to hear me? No idea. No idea. अच्छा. Okay. Okay, you tell me what is the meaning of this statement? Very very low concentration. Low. C is very less. C is very less. ठीक है. So C is approximately equal to 0. Or in other words, you can tell that C is very very less in comparison to 1. Okay. Hello, Ria, you are able to understand? So you can write this equation minus dc by dt. That will be equal to k1c upon 1 plus k2c. Okay. And because k2 is much much less than 1, you can write as 1 will be much much more greater than k2c. So this can be approximated to k1c upon 1 plus some small number. So this can be written like k1c upon 1. Okay. Is it clear to you, Ria? So now you tell me what is the order of this reaction, Ria? It will be 1. It will be 1 ना. 1, 1. ठीक है, समझ में आया आपको रिया कैसे आ रहा है 1? हाँ, sir. And what will be the rate constant? Ria should tell. हेलो रिया, अब बताइए रेट कांस्टेंट क्या होगा? Are you able to hear me, Ria? आपका साउंड नहीं आ रहा है. देखो, हमने क्या बताया, रेट लॉ इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं दैट इज k इनटू कंसंट्रेशन सम कंसंट्रेशन टर्म. ठीक है. Your voice is not coming. So my voice is not coming. Okay. Hello. Now is it audible to everyone? Hello. My voice is coming to everyone. Yes, sir. Okay. तो रेट कांस्टेंट इसमें क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट हमारी इसकी वैल्यू हो गई सीधे k1 into c. ठीक है. तो रेट कांस्टेंट हमारा क्या होगा? k1 हो गया. Okay, then next we should tell. Okay, अविंशु आप बताइए वेरी हाई कंसंट्रेशन पे क्या होगा? सर वेरी हाई कंसंट्रेशन में k1c by k2c हो जाएगा. k1c by k2c हो जाएगा. और इसमें क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं ऑर्डर क्या होगा? और ये क्या होगा? ऑर्डर 0. ऑर्डर 0 हो जाएगा. वेरी गुड. और आपका रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट आपका -k1 by k2. नहीं, माइनस k1 by k2 नहीं, सिंपली k1 by k2. ठीक है. रेट कांस्टेंट कैन नॉट बी नेगेटिव. रेट कांस्टेंट. तो यहाँ पे हुआ क्या? c इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1. ठीक है. तो k1c अपॉन 1 plus k2c में this becomes a very small number. ठीक है. Now you can write it as k1 upon k2. c ऊपर नीचे कट जाएगा. So that is how you are going to get. ठीक है. Okay.
तो आई एम जस्ट क्लियरिंग इट ऑफ, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए अगर आपको करना है तो. Then we'll do one last question and then we'll conclude. I'll give you homework. इसको नोट कर लिया, क्लियर करें. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आप लोग एकदम ध्यान से करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है. एक्चुअली दो क्वेश्चंस हैं, तीन क्वेश्चंस. चलो तीन क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, 2a plus b gives product and it is a simple reaction. ये आपको क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ है, ठीक है. And next reaction is 4a plus 2b is giving product. इसके लिए रेट लॉ दिया हुआ है, R2 is equal to K2 into concentration of A to the power X into concentration of B to the power Y. ठीक है. और इसके लिए रेट इक्वेशन दिया हुआ है. सिंपल रिएक्शन है तो आप समझ सकते हैं क्या होगा. concentration of A square to concentration of B to the power 1. ठीक है. तो क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट R1 by R2 K1 by K2 comma X comma Y. Okay, this is the question number 1. Question number 2. Question number 2 में रिएक्शन आपके पास 2 moles of N2O5 is giving you 4 moles of NO2 plus oxygen. The rate of reaction is given. The rate of reaction क्या है यहाँ पे, K into concentration of N2O5. और क्वेश्चन में क्या दिया, माइनस ऑफ D N2O5 with respect to dt is equal to K1 into concentration of N2O5, ठीक है, plus D NO2 with respect to dt. It is going to give you K2 into concentration of N2O5. Okay. Another thing, plus dO2 by dt is equal to K3 into concentration of N2. So you have to calculate K1 is to K2 is to K3. This is the second question. चलो दो क्वेश्चन निकालो, जल्दी से दोनों को करो. चलो हम लोग कंप्लीट करेंगे आज के क्लास.
हो गया आप लोगों का? जल्दी करो आपको। हो गया या फिर और टाइम चाहिए आप लोगों को? सर 1 मिनट रुक जाइए। हो गया है सर। ओके। फिर अविंशु आप बताइए, पहले का आंसर क्या क्या होगा? x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है? सर x4 और y2 होगा। x4 और y2? नहीं, गड़बड़ कर दिया आपने। हमने क्या बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है हमारा, वो हमारे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? सर बट प्रीवियस इक्वेशन का ही मतलब 2 मोल्स लिया गया है। लेकिन ये सिंपल रिएक्शन था, ये जरूरी नहीं है कि ये भी सिंपल रिएक्शन, अच्छा। ठीक है? तो आपको ये पॉइंट याद रखना था कि ऑर्डर जो है हमारा, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन आवर बैलेंस रिएक्शन, ठीक है? ओके, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है? ओके, फिर R1 बाई R2 की वैल्यू अमीशा आप बताइए क्या आएगी? R1 बाई R2 की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है, करेक्ट। ओके, K1 बाई K2 की वैल्यू क्या आएगी? अमीशा बोलिए। नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, अच्छा। ओके, चलो इसको देखते हैं, ठीक है? तो हम लोग कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले R1, कौन बोल रहा है? अमीशा आपका, हाँ आपका आवाज बहुत कट कट के आ रहा है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहा है। ओके, चलो हम लोग इसको देखते हैं। रे R1 क्या हो जाएगा? R1 विल बी 1/2 into d of concentration of A by dt is equal to K1 into concentration of A square concentration of B, ठीक है? R2 will be equal to -1/4 into concentration d A by dt is equal to K2 into concentration of A square into concentration of B, ठीक है? इसको आप दोनों को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। R1 by R2 is equal to 2/1 is equal to K1 by K2, तो इससे आपका आंसर है, ठीक है? Is it clear to everybody? बोलो बोलो, हाँ ना, कुछ तो बोलो। किसी को डाउट है इसको समझने में, कैसे हुआ, क्या हुआ?
सर बताइए x और y कैसे आया? एक्स और वाई कैसे आया? अच्छा, एक्स और वाई हमारे इस फंडे से आया, ठीक है। ऑर्डर डज नॉट डिपेंड अपॉन बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन पे हमारा ऑर्डर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन का ऑर्डर होगा वही इसके लिए भी होगा, ठीक है, क्योंकि इसी रिएक्शन को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। समझ में आया? हाँ, और किसी को कुछ डाउट? ओके, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर आया? भव्य आप बताइए। 2:4:1. क्या आया? 2:4:1। करेक्ट, ठीक है, आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? अगेन वही रेट लो इक्वेशन से हम लोग शुरू करेंगे। रेट लो इक्वेशन के हिसाब से अपन यहाँ पे लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? -1/2 इंटू डी ऑफ N2O5 अपॉन dt इज इक्वल टू +1/4 इंटू डी ऑफ NO2 by dt is equal to 1/1 into d of O2 by dt, and this will be equal to K into N2O5, ठीक है। तो सारे इक्वेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे K1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस K1 is nothing but, इस इक्वेशन के हिसाब से आप देखो, K1 is coming out to be 2K, ठीक है। Similarly K2 is coming out to be, K2 की वैल्यू क्या है? K2 की वैल्यू इसको आप रिलेट करो तो K2 की वैल्यू आ जाएगी 4K, ठीक है। सिमिलरली K3 की वैल्यू के लिए आप इसको रिलेट करो तो K3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी K, ठीक है। तो K1 is to K2 is to K3 क्या आ गया? 2:4:1, ठीक है। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है ना? आप लोग सब लोग चुप रहते हो, मुझे लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ सर। टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। जो भी डाउट हो वो पूछने का। ओके, तो यहाँ K1 K2 K3 बेसिकली है क्या? तो K1 K2 K3 दीज आर ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन। जैसे K2 हम लोग, या फिर K2 K3, ठीक है। तो K3 इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सॉरी नॉट ऑर्डर, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू O2, ठीक है। सिमिलरली K2 is your rate constant of reaction with respect to NO2, ठीक है। Similarly K1 is your rate constant of reaction with respect to N2O5. K1 is your rate constant of reaction with respect to N2O5, ठीक है। और K क्या है? K is the overall rate constant of the reaction, ठीक है। तो इसको सब लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आज का क्लास कंक्लूड करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिया? हटाएं? यस सर। ओके, तो इन जनरल आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? अगर रेट ऑफ रिएक्शन आपका रिएक्शन ऐसे A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिवन यू C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D, ठीक है। और A के रिस्पेक्ट में आपका रेट कांस्टेंट क्या है? Ka है। B के रिस्पेक्ट में आपका रेट कांस्टेंट क्या है? Kb है। C के रिस्पेक्ट में आपका रेट कांस्टेंट Kc है। D के रिस्पेक्ट में आपका रेट कांस्टेंट Kd है। और ओवरऑल रेट कांस्टेंट आपका रिएक्शन का क्या है? K, ठीक है। तो इन जनरल आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? Ka by A is equal to Kb by B is equal to Kc by C is equal to Kd by D is equal to K,
ठीक है. So this is how your rate constant with respect to A, rate constant with respect to B, rate constant with respect to C, rate constant with respect to D are going to relate with overall rate constant of the reaction. ठीक है. तो आज का क्लास हम लोग इधर ही खत्म करते हैं और कल हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लेंगे. ठीक है. कल आपका शाम को फ्री रहेगा क्या? 7 to 9. कल 7 to 9 में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? सर कल मॉर्निंग को होगा नहीं? मॉर्निंग को सर 8 to 10 हो सकता है. 8 to 10 कल रात को. हाँ सर. अच्छा, हाँ 8 to 10 हो. 8 to 10 के लिए सब लोग ओके हैं कल? पक्का? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं. चलो ठीक है. कल इवनिंग को 8 to 10 हम ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे डिटेल्स. ठीक है. ठीक. ओके. और फिर कल हम लोग क्या करेंगे? कल हम लोग लिक्विड सॉल्यूशंस और जो मेटलर्जी की शीट है, ठीक है, उसके डाउट्स डिस्कस करेंगे. तो आप लोग जिन लोगों का बचा है अभी बैठ के रात भर कंप्लीट कर लो. ठीक है. कल हम लोग इसका डाउट डिस्कस करेंगे और फिर कल के बाद से ये काइनेटिक्स की शीट डिस्कस होगी. ठीक है. तो काइनेटिक्स का शीट हम कल अपलोड करेंगे, उसको आप लोग सॉल्व करना शुरू करिएगा. आज सब लोग इसको जो भी बैकलॉग बचा है लिक्विड सॉल्यूशन और मेटलर्जी में उसको कंप्लीट कर लो. ठीक है. ओके. चलो ठीक है. थैंक यू वेरी मच. वी आर एंडिंग द क्लास. सर हां बोलो. सर मेटलर्जी का लास्ट क्या मेटलर्जी के लास्ट क्लास में आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है. हाँ फिर से सर बोलिए. मेटलर्जी का लास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर आप हाँ हम दे देंगे. हम मेटलर्जी का हाँ लास्ट हाँ 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 रिकॉर्डेड ग्रुप पे डाल देंगे. लास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम डाल देंगे. ठीक है. ओके. Sir, metallurgy will complete the whole sheet. मेटलर्जी यू हैव टू कंप्लीट द होल शीट ना. हमने एक वीक पहले बोला था ना. रोज कितना हमने मंडे को ही आई थिंक डाला था ये शीट. टुमारो इज सैटरडे. लगभग एक वीक होने वाला है. ठीक है सर. चलो फिर ठीक है. थैंक यू वेरी मच. अब योर मीटिंग सर. आपका मीटिंग